नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और वक्त है आपका शहर आपकी खबर का। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो कि 6 मार्च तक चलेगा। 19 दिन के सत्र में 12 बैठकें होनी है और 7 दिन अवकाश के चलते बैठकें नहीं हो पाएंगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होने वाले सत्र में 16 से 20 फरवरी के बीच मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश होगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मोहन सरकार के बजट की तैयारियों के बीच विधानसभा सचिवालय के जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 16 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में 20 फरवरी तक लगातार सत्र चलेगा। इसके बाद 23 से 27 फरवरी तक सदन की कार्यवाही चलेगी। 6 मार्च तक चलने वाले सत्र मार्च माह में अंतिम 2 दिनों में 5 और 6 मार्च को बैठकें होंगी। ये 16वीं विधानसभा का 9वां सत्र होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल विधानसभा पहुंचेंगे और अभिभाषण के रूप में सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव के जरिए चर्चा की जाएगी। तो विधानसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अनुराग मालवीय भोपाल से हमारे साथ हमारे भोपाल ब्यूरो प्रमुख जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे, ये सत्र जो है 16 तारीख यानी कि 16 फरवरी से शुरू होगा, 6 मार्च तक चलेगा, 12 बैठकें इसमें होनी है। डिटेल के साथ आपसे जानेंगे इस बारे में पूरी जानकारी। हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है और परंपरा हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से बदली है कि केंद्र के बजट के पहले मध्य प्रदेश का बजट आता है और उसी के चलते जो है ये बजट सत्र होगा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 12 बैठकों के साथ ये बजट सत्र होना है। पहले ही वित्त मंत्रालय ने और वित्त मंत्री ने, मध्य प्रदेश सरकार ने अलग अलग स्तर पर सरकार जो लोग हैं, वर्ग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या फिर बुद्धिजीवी वर्ग हो, आम नागरिक हो, हर स्तर पर शासकीय कर्मचारियों, सभी स्तरों पर प्रस्ताव मांगे थे, इस सुझाव मांगे थे और उन सुझावों के साथ साथ कहीं ना कहीं उन सारे सुझावों को फिल्टर करके ये दावा कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। उन दोनों का दावा है कि इन सब के साथ साथ हम अपना नया बजट लाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बजट सत्र के लिहाज से काफी कम बैठकें हैं और ये एक बार फिर सवाल उठाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 3 दिन बजट की औपचारिकताओं में लग जाते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण बजट सत्र में होता है। इसके इतर अगर हम बात करें तो अगर निधन उल्लेख के साथ जब भी हमने देखा है कि 1 हफ्ते से ज्यादा की अवधि का जब भी कोई सत्र होता है तो निधन उल्लेख के साथ पहले दिन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। तो इस तरीके से देखें तो इस पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। हम कल या परसों में देखेंगे सीएलपी जो है उमंग सिंगार, वो हो सकता है फिर से एक बार अवधि बढ़ाने के लिए पत्र लिखे। ओवरऑल अगर हम जो टोटल लेंथ ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, जो बार बार सवालों में आती है कि जिस तरह की परंपरा मध्य प्रदेश में रही है और जिस तरह के नियम है उसमें कुल 1 वर्ष में वित्तीय वर्ष के साथ जो गणना होती है और उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि अभी कुल दिनों की संख्या 1 साल के हिसाब से काफी पीछे चल रही है। जी देखिए, विधानसभा के सत्रों को लेकर तो सवाल होते ही रहे अनुराग, हमेशा मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर खास तौर पे। ऐसे में इस बार का जो बजट और इसे लेकर जो सत्र है, क्या उम्मीदें इस बार करनी चाहिए? मध्य प्रदेश की जरूरतें और इस तरह की चर्चाएं अनुराग, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से अगर ये बात कर रहे हैं हम कि किस तरह की जरूरतें हैं, तो सबसे पहले तो जो फ्रीबीज है उसका अफेक्ट मध्य प्रदेश के जो है आर्थिक स्थिति पे सीधा सीधा पड़ रहा है। लाडली बहनों को जिस तरह से पैसा दिया जा रहा है और उसके बाद और एडिशंस जो है, एड ऑन की बात लगातार हो रही है, तो ऐसे में उससे बैलेंस होने के लिए बहुत दिक्कतें हैं। कर्ज का बोझ दबते जा रहा है। हमने देखा पानी की घटना के बाद, इंदौर की घटना के बाद 5,000 करोड़ का तकरीबन नगरीय निकाय, नगरीय प्रशासन के लिए कर्ज ले लिया गया। तो महत्वपूर्ण ये होगा कि आप आवक कैसे करते हैं, वो भी बिना टैक्सेस को बढ़ाए, क्योंकि अगर टैक्सेस की भी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के हाथ के टैक्सेस हैं वो दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा है। वेट यहाँ ज्यादा है और यही कारण है कि पेट्रोल डीजल दूसरे राज्यों से महंगा मिलता है, गैस दूसरे राज्यों से मिलती है महंगी, बिजली मध्य प्रदेश की दूसरे राज्यों को ही मध्य प्रदेश महंगी बेचता है, मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को सस्ता बेचता है। अब ये चीजें लोगों की जानकारी में आने लगी है, सिर्फ अब ये विपक्ष का मुद्दा नहीं बना, अब ये आम लोगों की चर्चा का विषय बन गया है। तो ऐसे में एक बैलेंस थ्योरी के साथ बजट लाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उतना ही जरूरी भी नजर आता है। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका।